तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अनबॉक्स इंग्लिश बाय अनुज के साथ। ओके लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों आज हम लेते हैं क्लास नंबर 7। क्लास नंबर 7 के अंतर्गत सबसे पहले टॉपिक लेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसा कि इससे पिछली क्लास में मैंने आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाया था, आज हम लेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान देख लेते हैं, आइडेंटिटी। जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं उन्हें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसा कि पास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आ रहे थे, और प्रेजेंट में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। लेकिन फ्यूचर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आएंगे। तो इसमें मैन वर्ड का यूज करेंगे। मैन वर्ड बोलो या हेल्पिंग वर्ब। विल बी और शैल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। मैंने आपको पहले ही बताया था कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस कोई सा भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होगा। केवल हेल्पिंग वर्ब बदलती है, जैसे प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर एंड फ्यूचर में विल बी शैल बी। लेकिन दोस्तों हम सभी के साथ विल बी का यूज करेंगे क्योंकि नए ट्रेंड में शैल बी ऑब्सोलीट हो चुका है। सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, सभी के साथ विल बी का यूज करेंगे। अब इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। पहला एग्जांपल है हम खेल रहे होंगे, वी विल बी प्लेइंग। यदि इसी में हम अंदाजा लगाते तो ये प्रेजेंट में, फ्यूचर में ना बन के प्रेजेंट में बनता, और प्रेजेंट में वुड बी के साथ बनेगा। जैसा कि अभी बताऊंगा मैं आपको सेकंड एग्जांपल में। ये तो सिंपल है, वी विल बी प्लेइंग, इसमें हम कोई अंदाजा नहीं लगा रहे। यदि हम इसमें अंदाजा लगाते हैं कि या किसी भी सेंटेंस में अंदाजा लगाते हैं तो वो प्रेजेंट में वुड बी के साथ बनता है, जैसा कि मैं आपको सेकंड एग्जांपल बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों इसका सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल है इसका, वह खेल रही होगी। जो हम अंदाजा लगाते हैं तो वुड बी के साथ बनता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, किसी भी सेंटेंस में जब हम अंदाजा लगाते हैं तो वो वुड बी के साथ बनता है। जैसे सपोज करो मैंने अपनी बहन को कॉल की और उसने फोन नहीं उठाया, तो मैंने सोचा कि वह खेल रही होगी, यानी कि मैंने उसके बारे में अंदाजा लगाया। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि वो खेल रही है या क्या कर रही है, मतलब खेल रही होगी या कुछ काम कर रही होगी, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसके बारे में अंदाजा लगाया कि वो खेल रही होगी। तो दोस्तों इसीलिए जब हम अंदाजा लगाते हैं तो वुड बी के साथ बनता है। सी वुड बी प्लेइंग। अगर ये सिंपल होता तो विल बी के साथ बनता, लेकिन इसमें हम अंदाजा लगा रहे हैं तो वुड बी के साथ बनेगा। सी वुड बी प्लेइंग। जिस भी सेंटेंस में हम अंदाजा लगाते हैं वो वुड बी के साथ बनेगा। तीसरा एग्जांपल देखते हैं इसका, मैं नहीं पढ़ रहा हूँगा। आई विल नॉट बी रीडिंग या स्टडिंग, कुछ भी लगा दो। आई विल नॉट बी रीडिंग या आई विल नॉट बी स्टडिंग, जैसे आपका दिल करे ऐसा बना लेना। ये तो नेगेटिव है, सिंपल सा है। चौथा एग्जांपल देखते हैं, क्या राम खेल रहा होगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था जब वाक्य के शुरू में क्या आता है तो मैन वर्ड वाक्य के स्टार्टिंग में आ जाता है, जैसा कि यहाँ पे हुआ है। मैन वर्ड वाक्य के स्टार्टिंग में आया है। विल राम बी प्लेइंग, राम क्या खेल रहा होगा। तो दोस्तों जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश मैन वर्ड से भी पहले आ जाती है। जैसे मैन वर्ड यहाँ पे विल है और इससे भी पहले क्या की इंग्लिश वोट आ गई है, तो वोट विल राम बी प्लेइंग, वोट विल राम बी प्लेइंग। जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश वाक्य के स्टार्टिंग में आ जाती है। छठा एग्जांपल देखते हैं, हम क्यों नहीं खेल रहे होंगे। यहाँ भी क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आया है तो इसकी इंग्लिश वाक्य के शुरू में आ जाएगी। वाई विल वी नॉट बी प्लेइंग, वाई विल वी नॉट बी प्लेइंग। सातवां एग्जांपल देखते हैं, क्या हम नहीं गा रहे होंगे। जब वाक्य के शुरू में क्या आता है या जिसका जवाब हम हाँ और ना में दे सकते हैं, उस सेंटेंस में मैन वर्ड स्टार्टिंग में आ जाता है, जैसा कि यहाँ पे विल स्टार्टिंग में आया है। विल वी नॉट बी सिंगिंग। और इसका दूसरा तरीका है वोंट बी वी सिंगिंग। जब विल और नोट को अलग अलग लिखते हैं तो नोट सब्जेक्ट के बाद आता है, और जब इन्हें मर्ज करके लिखते हैं, यानी कि जब वोंट बनता है, नोट को मर्ज करने पर वोंट बनता है, तो ये सब्जेक्ट से पहले आता है। तो दोस्तों इसका आठवां एग्जांपल लेते हैं, वह नाच नहीं रहा होगा। इसमें हम अंदाजा लगा रहे हैं इसलिए वुड बी के साथ बनेगा। सपोज करो जैसे मैं अपने एक दोस्त को कॉल करता हूँ और उसने कॉल नहीं उठाई,
और मेरा दूसरा दोस्त मेरे पास बैठा है, वो बोलता है भाई उसका डांसिंग का टाइम है, वह नाच रहा होगा। तो मैं उससे बोलता हूँ नहीं, वह नाच नहीं रहा होगा, यानी कि मैं उसके बारे में अंदाजा लगा रहा हूँ, इसलिए वुड बी के साथ बनेगा। ही वुड नॉट बी डांसिंग। जब हम किसी भी सेंटेंस में अंदाजा लगाते हैं तो वुड बी के साथ बनता है, जैसा कि यहाँ पे वुड बी के साथ बना है। और नेगेटिव होने की वजह से ये बी नोट के बाद आएगा, ये वाला बी नोट के बाद आएगा। अगर ये सिंपल होता तो ये वुड के साथ आ जाता, ही वुड बी डांसिंग, लेकिन नेगेटिव है इसलिए नोट के बाद बी आएगा। अब डांस में जब हम आईएनजी लगाते हैं तो ई नहीं आता, तब यह डांसिंग बनता है। इसका ई खत्म हो जाता है और आईएनजी आ जाता है तो यह डांसिंग बन जाता है। तो दोस्तों आप केवल क्लास पर डिपेंड न रहें, कोई बुक लें, उसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल्स लें और अधिक से अधिक एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करें और अपने से सोल्व करें। यहाँ पर हमारे कॉन्टिन्यूअस टेंस खत्म होते हैं, आगे हम परफेक्ट टेंसों पर चलेंगे। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर देख सकते हैं। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगला टॉपिक लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लव यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।